नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। राष्ट्रीय आय की गणना, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? जीडीपी आएगा। जीडीपी क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? किसी भी देश के सीमाओं के भीतर एक समय के अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है जीडीपी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 31 मार्च को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या होता है? आइए हम समझते हैं इसको विस्तार से। ये क्या होता है? देश के निवासियों द्वारा या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुएं एवं सेवाएं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध का कारक आय होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनडीपी। क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी मतलब क्या? जीडीपी प्लस एनएफआईए। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीडीपी बराबर क्या होता है? तो साइन कुजनेट 1934 में लागू हुआ था। देखिए, बना कर दिया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन बनाना है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक भ्रम का अवधारणा किसने किया था? तो इरविंग फिशर ने किया था। और अस्फीति कारक ये क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बटा वास्तविक जीडीपी गुने 100 होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है जीडीपी की गणना करने का तरीका। कितने तरीके से गणना किया जाता है? तो पहला, मूल्य उत्पाद रद्धित विधि से। ये क्या होता है? आउटपुट इनपुट। ठीक है, अब आ रहा है आय वृद्धि। आय वृद्धि क्या होता है? कर्मचारियों को मुआवजा। ठीक है, लाभ, किराया और रॉयल्टी ब्याज, मिश्रित आय। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यय विधि क्या होता है? तो उपभोग होता है सरकारी खर्च। उपभोग प्लस सरकारी खर्च प्लस निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। ठीक है, अब एक क्रय शक्ति क्षमता। किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर में लिया जाता है, उसे हम लोग क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं। भारत जीडीपी, ठीक है, 5वां स्थान पे है, अब पीपी में 3रा स्थान पे है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत निजी आय। क्या होता है? किसी व्यक्ति के मजदूरी, निवेश, उद्यमों और अन्य उपक्रमों में होने वाले कुल आय करों के बाद होता है, उसे हम लोग व्यक्तिगत निजी आय कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निजी आय बराबर क्या होता है? N1 प्लस आय अर्जित लेकिन प्राप्त नहीं प्लस आय प्राप्त लेकिन अर्जित नहीं। ठीक है, अब है यार है प्रोज्य व्यक्तिगत आय। क्या होता है? तो व्यक्तिगत आय माइनस कर होता है। अब है जीडीपी बराबर जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस सकल अप्रत्यक्ष कर। जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमसी माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमसी माइनस कर प्लस सब्सिडी। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों आज आप लोगों क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।